जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लास से अयोध्या महा मसौदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 9th की साइंस जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, पार्ट 3। कैन मैटर चेंज, क्या पदार्थ बदल सकते हैं? इट्स स्टेट, अपनी स्थितियों को, अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, जो हमने पाया है, दैट की वाटर, पानी, कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट, 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ऑफ मैटर, पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पानी रह सकता है। सॉलिड, ठोस, एज आइस, बर्फ के रूप में। लिक्विड, तरल, एज दी फैमिलियर, जैसे परिचय है वाटर, पानी का। एंड और गैस, एज वाटर वेपोर, जल वाष्प के रूप में। व्हाट हैपन्स, क्या होता है? इनसाइड दी मैटर, पदार्थ के अंदर। ड्यूरिंग दिस चेंज, इस परिवर्तन के दौरान। ऑफ स्टेट, इस अवस्था के परिवर्तन के दौरान पदार्थ में क्या होता है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? टू दी पार्टिकल्स, कणों के साथ। ऑफ मैटर, पदार्थ के। ड्यूरिंग दिस चेंज, परिवर्तन के दौरान क्या होता है? ऑफ दी स्टेट, अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान। हाउ डज दिस चेंज, कैसे यह परिवर्तन ऑफ स्टेट, स्थितियों का, अवस्थाओं का, टेक प्लेस, स्थान लेता है? वी नीड, हमें ज़रूरत है। आंसर्स, उत्तरों की। टू दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तरों की ज़रूरत है। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? एक्टिविटी 1.12, टेक, ले लो, अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस, बर्फ ले लो, इन ए बीकर, एक पात्र में, एंड सस्पेंड इट लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसे इसमें डाल दो लेबोरेटरी, प्रयोगशाला का थर्मामीटर। सो दैट, इसलिए कि इट्स बल्ब, इसकी जो ऊपरी सिरा है, इज इन कंटैक्ट, संपर्क में हो, विथ द आइस, बर्फ के संपर्क में हो, एज इन फिगर 1.6 में दिखाया गया है। स्टार्ट हीटिंग, गर्म करना शुरू कर दो। दी बीकर, पात्र को। ऑन ए लो फ्लेम, धीमी लपट पे। नोट दी टेम्परेचर, गणना कर लो तापमान की। व्हेन दी आइस, जब बर्फ स्टार्ट मेल्टिंग, शुरू करती है पिघलना। नोट दी टेम्परेचर, तापमान की गणना कर लो। व्हेन ऑल दी आइस, जब सारी बर्फ, हैज कन्वर्टेड, बदल गई हो, इनटू वाटर, पानी में। रिकॉर्ड, आकलित कर लो। योर ऑब्जर्वेशन, क्या तुमने पाया है? फॉर दिस कन्वर्जन, इस परिवर्तन से, ऑफ सॉलिड, ठोस के, टू लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में परिवर्तन का जो परिवर्तन हुआ है बर्फ का पानी के रूप में। नाउ पुट ए ग्लास रॉड, एक शीशे का राड रख दो, छड़ रख दो, इन दी बीकर, पात्र में, एंड और हीट, गर्म करो। व्हील स्टायरिंग, जबकि स्टायरिंग मीन्स मिलाते हुए। टिल दी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक शुरू नहीं हो जाता पानी उबलना। कीप ए केयरफुल आई, सावधान निगाह रखो। ऑन दी थर्मामीटर पर, रीडिंग, थर्मामीटर के पाठ्यांक पर। टिल मोस्ट ऑफ दी वाटर, तक, ज़्यादातर, जब तक पानी, हैज वेपोराइड, बाष्पीकृत नहीं हो जाता तब तक। रिकॉर्ड, आकलित कर लो। योर ऑब्जर्वेशन, जो तुमने पाया है। फॉर दी कन्वर्जन, उस बदलने से, ऑफ वाटर, पानी का, इन दी लिक्विड, तरल पदार्थ के स्टेट, अवस्था के रूप में। टू दी गैसियस स्टेट, से गैसीय स्थिति में बदलने के लिए, जल का। ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर, ऑफ सॉलिड, ठोस वस्तु के। दी काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, ऑफ दी पार्टिकल्स, कणों की, इंक्रीजेज, बढ़ जाती है। ड्यू टू दी इंक्रीज, बढ़ने के कारण। इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण।
द पार्टिकल्स कण स्टार्ट शुरू कर देते हैं, वाइब्रेटिंग कंपन करना शुरू कर देते हैं विथ ग्रेटर स्पीड, तेज रफ्तार से। तो द एनर्जी ऊर्जा सप्लाइड जो आपूर्ति हुई है बाय द हीट ऊष्मा के द्वारा, ओवरकम द फोर्स वो इस पर आती है बलपूर्वक, ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल में आती है, बिटवीन द पार्टिकल्स कणों के बीच में। तो दी पार्टिकल्स कण लीव देयर फिक्स पोजीशन, वो छोड़ देते हैं अपनी अस्थाई स्थिति को, एंड स्टार्ट और शुरू कर देते हैं मूविंग, गति करना शुरू कर देते हैं मोर फ्रीली और स्वतंत्रता पूर्वक। ए स्टेज इज रीच्ड, एक स्तर पहुंचा, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जब एक ठोस पिघलता है, एंड और इज कन्वर्टेड बदल गया टू ए लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में। तो द टेम्परेचर तापमान एट व्हिच जिस पर ए सॉलिड एक ठोस मेल्ट पिघलता है, टू बिकम हो जाता है ए लिक्विड तरल पदार्थ बन जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानसूनी दाब पर, इज कॉल्ड कहा गया है इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक बिंदु कहा गया है। द मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु ऑफ ए सॉलिड ठोस का इज एन इंडिकेशन, एक दर्शाना है ऑफ द स्ट्रेंथ ताकत का, ऑफ द फोर्स बल के, ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल के का दर्शाना है, बिटवीन इट्स पार्टिकल इसके कणों के बीच में। द मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु ऑफ आइस बर्फ का इज है 273.16 केल्विन है। द प्रोसेस प्रक्रिया ऑफ मेल्टिंग पिघलने की, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, दैट इज वो है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, बदल देती है ठोस स्थिति को इंटू लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में बदल देती है, तरल स्थिति में बदल देती है। इज आल्सो नाउन भी जानी गई है एज फ्यूजन के रूप में जानी गई है, विलय के रूप में जानी गई है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब एक ठोस पिघलता है तो इट्स टेम्परेचर, इसका तापमान रिमेन रहता है, द सेम समान रहता है। सो इसलिए व्हेयर डज द हीट एनर्जी, कहाँ पे ऊष्मा की ऊर्जा गो जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुमने जरूर पाया है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के दौरान, ऑफ मेल्टिंग गलने के पिघलने के प्रयोग के दौरान तुमने जरूर पाया है, दैट की द टेम्परेचर तापमान ऑफ द सिस्टम, उस प्रणाली का, उस तंत्र का, डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है, आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु के बाद, इज रीच, जब गलनांक बिंदु पहुंच गया तो, टिल ऑल द आइस, तक सारी बर्फें मेल्ट्स, जब तक पिघलती नहीं है। तो दिस हैपन्स, ये होता है, इवन तो यहाँ तक कि वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, हम लगातार गर्म करते हैं पात्र को, दैट इज वो है कि वी कंटिन्यू टू सप्लाई, हम लगातार आपूर्ति करते हैं हीट ऊष्मा को, या ऊष्मा की आपूर्ति करते हैं। दिस हीट गेट यूज्ड अप, ये ऊष्मा इस्तेमाल हुई, इन चेंजिंग, बदलते हुए, दी स्टेट, स्थिति को बदलते हुए, बाय द ओवरकमिंग द फोर्स, के ऊपर आने पर, द फोर्स बल के ऊपर आने पर, ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल लगा, बिटवीन द पार्टिकल्स कणों के बीच में। एज दिस हीट एनर्जी, जैसे ये ऊष्मा की ऊर्जा, इज एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित हुई, बाई आइस बर्फ के द्वारा, विदाउट शोइंग, बिना दिखाए हुए, एनी राइज, बिना कोई उठना दिखाए हुए, इन टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना दिखाए हुए। इट इज, ये है, कंसीडर्ड, माना गया है, दैट की इट गेट्स हिडन, ये छिप गई है, इनटू द कंटेंट, पात्र में छिप गई है, ऑफ द बीकर, ठीक है, बीकर के पात्र में या बीकर के में छिप गई है ऊर्जा, ऊष्मा, एंड इज नाउन, जानी गई है, एज लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के रूप में जानी गई है। लैटेंट हीट क्या है? गुप्त ऊष्मा है। द वर्ड, शब्द लैटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट, मात्रा ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा की ऊर्जा की मात्रा, दैट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत है, टू चेंज, बदलने के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम
ठोस को बदलने की ज़रूरत है इनटू लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानसूनी दाब पर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इसके गलनांक बिंदु पर, इज नाउन जाना गया है एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, विलय की, फ्यूजन मीन्स क्या है, विलय की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना गया है। सो इसलिए पार्टिकल्स कण इन वाटर पानी में एट 0 सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन होता है, हैव मोर एनर्जी के पास और ऊर्जा होती है एज कंपेयर तुलना में टू पार्टिकल्स कणों की तुलना में इन आइस जो बर्फ में हैं एट द सेम टेम्परेचर समान तापमान में। व्हेन वी सप्लाई जब हम आपूर्ति करते हैं हीट एनर्जी ऊष्मा की ऊर्जा को टू वाटर पानी में, तो पार्टिकल्स कण स्टार्ट मूविंग गति करना शुरू कर देते हैं इवन फास्टर, यहाँ तक कि और तेज गति करना कण शुरू कर देते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पर, ए पॉइंट एक बिंदु, इज रीच्ड पहुँचा है, व्हेन जब द पार्टिकल्स कण हैव एनफ एनर्जी के पास पर्याप्त ऊर्जा है टू ब्रेक फ्री विखंडित होने के लिए, टूटने के लिए, फ्री फॉर्म स्वतंत्र रूप से, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल से, ऑफ ईच अदर एक दूसरे के। एट दिस टेम्परेचर इस तापमान में द लिक्विड स्टार्ट तरल पदार्थ स्टार्ट शुरू हो जाता है, चेंजिंग बदलना शुरू हो जाता है इनटू गैस गैस के रूप में। तो द टेम्परेचर तापमान एट व्हिच जिस पर ए लिक्विड तरल पदार्थ स्टार्ट शुरू कर देता है बॉयलिंग उबलना शुरू कर देता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानसूनी दाब पर, इज नाउन जाना गया है एज इट्स बॉयलिंग पॉइंट इसके क्वथनांक बिंदु के रूप में जाना गया है। बॉयलिंग उबलना, क्वथनांक, इज है ए वल्क, वल्क का मतलब होता है भारी मात्रा में, फिनोमिना होने वाली घटना है। पार्टिकल्स कण फ्रॉम द वल्क ऑफ द लिक्विड भारी मात्रा में जो पार्टिकल हैं लिक्विड तरल पदार्थ में गेन प्राप्त करते हैं एनफ एनर्जी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं टू चेंज बदलने के लिए इनटू द वेपोर स्टेट वेपोर की अवस्था में बदलने के लिए, फॉर वाटर पानी के लिए। तो दिस टेम्परेचर ये तापमान इज है 373 केल्विन है, 100 सेंटीग्रेड 273 केल्विन प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन, क्या तुम परिभाषित कर सकते हो, द लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा ऑफ वेपोराइजेशन बाष्पीकरण की, डू इट इन द सेम वे क्या ये उसी तरीके से है एज वी हैव डिफाइंड जैसे हमने परिभाषित किया है, द लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा को आप फिशन विलय की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया, क्या वैसे है ये। पार्टिकल्स कण इन स्ट्रीम भाप में, दैट इज जो है वाटर वेपोर जलवाष्प है, एट 373 केल्विन में 100 सेंटीग्रेड कह सकते हो इसको, हैव मोर एनर्जी के पास और ऊर्जा होती है देन वाटर पानी की अपेक्षा एट द सेम टेम्परेचर समान तापमान पर। तो दिस इज ये है बिकॉज क्योंकि पार्टिकल्स कण इन स्टीम भाप में हैव एब्जॉर्ब ने अवशोषित कर लिया है एक्स्ट्रा एनर्जी अतिरिक्त ऊर्जा अपने अंदर अवशोषित कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट के रूप में, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा के रूप में अपने अंदर और ऊर्जा संग्रहित कर लिया है ऑफ वेपोराइजेशन बाष्पीकरण का। सो बी इनफर इसलिए हम उद्घृत करते हैं या तर्क करते हैं दैट की द स्टेट अवस्थाएं ऑफ मैटर पदार्थ की कैन बी चेंज बदली जा सकी हैं इनटू अनदर स्टेट दूसरी अवस्थाओं में बदला जा सका है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर तापमान को बदल करके। वी हैव लर्न हमने सीखा है दैट की सब्सटेंसेज वस्तुएं अराउंड अस जो हमारे चारों ओर हैं चेंज स्टेट स्थितियां अवस्थाएं बदल लेती हैं फ्रॉम सॉलिड ठोस से टू लिक्विड तरल में हो जाती हैं एंड फ्रॉम लिक्विड और तरल रूप से टू गैस गैस के रूप में हो जाती हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट ऊष्मा लगाने पर। बट लेकिन देयर यहाँ पर
आर हैं, यहाँ पर हैं, सम दैट चेंज, कुछ वो परिवर्तन है डायरेक्टली सीधे, फ्रॉम सॉलिड ठोस स्टेट अवस्था से टू गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा उसी प्रकार से और भी अवस्थाओं में हो जाते हैं, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए, इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना तरल पदार्थ में बदले हुए। एक्टिविटी 1.13, टेक सम कैम्फर, कुछ कैम्फर ले लो, और अमोनियम क्लोराइड ले लो, करस्पीस डालो ईटी से, एंड पुट रख दो ईटी से इन ए चाइना डिश में रख दो, पुट एन इनवर्टेड फनल, उल्टी कुप्पी रख दो, फनल मीन्स कुप्पी रख दो, ओवर द चाइना डिश के ऊपर, पुट ए कॉटन प्लग, रुई का प्लग लगा दो ऊपर, ऑन दी स्टेम ऑफ द फनल, ऊपरी सिरे पर कुप्पी के, एज साउंड इन फिगर 1.7 में जैसे ये दिखाया गया है। नाउ अब हीट स्लोली, गर्म करो धीरे धीरे, एंड ऑब्जर्व और पता करो, व्हाट डू यू इन्फर, क्या उद्घृत किया तुमने, फ्रॉम दी एबोव एक्टिविटीज, ऊपर क्रियाकलाप से क्या पाया तुमने, ए चेंज, एक परिवर्तन ऑफ स्टेट अवस्था का, डायरेक्टली सीधे, फ्रॉम सॉलिड ठोस से टू गैस, गैस के रूप में हो गया, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए, इनटू लिक्विड स्टेट, बिना तरल अवस्था में बदले हुए, आर अथवा वाइस वर्सा उसी प्रकार से इज कॉल्ड कहा गया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? अच्छा बनने की प्रक्रिया होती है और अच्छा होने की प्रक्रिया होती है। इफेक्ट, प्रभाव, ऑफ चेंज, परिवर्तन का, ऑफ प्रेशर, दाब के परिवर्तन का प्रभाव, वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने पहले ही सीख लिया है, दैट की द डिफरेंस, अंतर, इन वेरियस स्टेट्स, विभिन्न अवस्थाओं में अंतर, ऑफ मैटर, पदार्थ के, इज है ड्यू टू, के कारण है, द डिफरेंस, अंतर के कारण है, इन डिस्टेंसेज, जो दूरियां हैं बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से संबंधित कणों की। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन, जब, वी स्टार्ट पुटिंग, हम शुरू कर देते हैं रखना या लगाना, प्रेशर, दाब लगाना शुरू कर देते हैं, एंड कंप्रेस, संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं एक गैस को, इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, इनक्लोज करने के लिए, भरने के लिए सिलेंडर में, विल दी पार्टिकल्स, क्या कण कम आते हैं, क्लोज नज़दीक आते हैं, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट की इंक्रीजिंग, बढ़ना, और डिक्रीजिंग, घटना, द प्रेशर, दाब का, कैन चेंज, बदल सकता है, द स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था को बदल सकता है, अप्लाइंग प्रेशर, दाब लगाने पर, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, और तापमान कम करने पर, कैन लिक्विफाई गैसेज, क्या तरल हो सकती हैं गैसें, हैव यू हैड, क्या तुमने सुना है, आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या तुमने सुना है, CO2, इट इज, ये है, स्टोर्ड, इकट्ठा किया गया है, अंडर हाई प्रेशर, उच्च दाब के अंतर्गत ये इकट्ठा किया गया है, सॉलिड ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड, बदल जाता है, डायरेक्टली सीधे, टू गैसियस, गैसीय रूप में, स्टेट, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, डिक्रीज मीन्स घटाने पर, प्रेशर मीन्स दाब के घटाने पर, टू 1 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर घटाने पर, विदाउट कमिंग, बिना आने पर, इनटू लिक्विड स्टेट, बिना तरल अवस्था के आने पर। तो दिस इज, ये है द रीजन, कारण है, दैट की सॉलिड कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इज है आल्सो, भी नाउन, जाना गया है, एज ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के रूप में जाना गया है। दस, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट की प्रेशर, दाब, एंड और टेम्परेचर, तापमान, डिटरमाइन, निश्चय कर देते हैं, द स्टेट, अवस्था को निश्चित कर देते हैं, आप एक सब्सटेंस, एक वस्तु की, वेदर,
इट विल बी सॉलिड, चाहे ये ठोस हो, लिक्विड तरल हो और गैस अथवा गैसीय अवस्था में हो। बच्चों, पढ़ाना समझ में आया है और आपने अभी तक हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वादा है आपको पढ़ाई धीरे धीरे ज़रूर समझ में आएगी। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर ना होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी फॉलोअर हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंदी।